नमस्कार। सभी गुरुजनों को मेरा वंदन। मेरे साथ संगीत साधना परिवार में जुड़ने वाले सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम कुछ बेसिक जानकारी संगीत के बारे में लेंगे कि संगीत क्या है। संगीत, जैसा कि मैंने पहले भी इस बारे में बताया है कि संगीत तीन विधाओं का समावेश कहलाता है। तीन विधाओं का समावेश है। गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रय संगीतम उच्यते। गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों विधाओं का समावेश संगीत कहलाता है। अर्थात इन तीनों कलाओं का समावेश संगीत के अंतर्गत होता है। वस्तुतः ये तीनों विधाएं अलग अलग हैं, किंतु गीत प्रधान होने के कारण इन तीनों का समावेश संगीत में किया गया है। गीत गाना, वादन बजाना, नृत्य नाचना। हमारे यहाँ ये संगीत की परिभाषा दी जाती है। गीतम, वाद्यम तथा नृत्यम त्रय संगीतम उच्यते। इन तीनों विधाओं का समावेश संगीत कहलाता है। अब हमारे यहाँ संगीत में नाद सर्वप्रथम, तो संगीत का संबंध सीधा सीधा ध्वनि से है। दो प्रकार की ध्वनि होती है, एक संगीत उपयोगी ध्वनि और एक उसके अतिरिक्त। संगीत उपयोगी ध्वनि को हम नाद कहते हैं और दूसरी ध्वनि जो होती है उसको शोर, कोलाहल या शोरगुल भी कहा जाता है। नाद का अलग अलग प्रकार होते हैं। नाद का मतलब आवाज, ध्वनि। उसके पहले हमारे यहाँ दो प्रकार की पद्धति पूरे भारतवर्ष में, देश में प्रचलित है। एक दक्षिण पद्धति और एक उत्तर पद्धति। दक्षिण पद्धति जो है वो मद्रास, मैसूर उधर प्रचलित है, जिसे कर्नाटक पद्धति भी कहा जाता है। या कर्नाटक शैली। दूसरी हमारी हिंदुस्तानी, उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। ऐसी दो पद्धतियां हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है, पूरे देश में। अब नाद का, जैसे मैंने बताया, नाद के लिए कुछ आवश्यक बातें। एक, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति या उसका गुण। तीसरा, नाद की ऊंचाई और नीचाई। इसको पिच या मैग्नीट्यूड टिम्बर भी कहा जाता है यूरोपियन पद्धति में। अब नाद का छोटा या बड़ापन, एक ही नाद को हम धीरे धीरे अथवा जोर से उच्चारण करते हैं
तो वो ऊंचापन कहलाता है, जिसे हमारे पास बैठा हुआ व्यक्ति नहीं सुन सकता, या बैठा हुआ व्यक्ति ही सुन सकता है, किंतु जोर से बोला गया नाद दूर तक सुनाई देता है। इसी को हम नाद का छोटा या बड़ापन कहते हैं। वास्तव में दोनों नाद एक ही हैं। दूसरा होता है नाद की जाति या उसका गुण। नाद की जाति जैसे हारमोनियम, शहनाई, सारंगी, वायलिन, उनसे निकली हुई ध्वनि तथा बिना किसी को देखे या बिना किसी के पहचाने जो आवाज़ आती है वो कहलाती है उसकी गुण या जाति। फिर नाद की ऊंचाई नीचाई। नाद की ऊंचाई मतलब प्रत्येक सेकंड में होने वाला जो कंपन है, आंदोलन है, जो वाइब्रेशन है, वो जितना अधिक होगा उतनी उसकी ऊंचाई होगी, और जितना वो वाइब्रेशन कम होगा या कंपन कम होगा उसकी वो नीचाई कहलाएगी। उसके पश्चात नाद, एक ही नाद छोटा या बड़ा हो सकता है, मतलब एक ही आवाज़ छोटी या बड़ी हो सकती है, किंतु ऊंचा और नीचा नहीं हो सकता। ऊंचाई नीचाई अलग है। मतलब ऊंचाई का मतलब जितना वाइब्रेट हम जितनी देर तक उसको वाइब्रेट ऊंचा लगाएंगे उस हिसाब से ऊंचा होगा स्वर, जिसको हम स्वर ऊंचा नीचा कहते हैं ना। स्वर हमारा ऊंचा और नीचा हो गया, बस वही। फिर उसके पश्चात आता है स्वर। स्वर का मतलब सीधा संबंध आवाज से ही है सबका। आवाज जिसे हम संगीत उपयोगी नाद कहते हैं, जो हमारी आवाज अलग अलग पहचानी जाती है, वो कहलाता है संगीत उपयोगी नाद, जिसे हम स्वर भी कहते हैं। मुख्य नाद इस सप्तक में 22, जिन्हें हम 22 श्रुतियाँ कहते हैं, जो श्रुतियों पर आधारित हमारे स्वर हैं, वो इस प्रकार से 22 नाद, जिनको नाद कहा जाता है। नाद मतलब आवाज़, वो श्रुतियों पर बिठाए गए हैं अलग अलग। इन 22 नादों में ही गायन के लिए उपयुक्त 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें एक के बाद एक क्रमशः अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। उत्तर हिंदुस्तानी पद्धति के अनुसार इन स्वरों की स्थापना अलग अलग स्वरों की स्थापना 22 श्रुतियों के अंतर्गत की गई है। 1, 5, 8, 10, 14, 18 और 21 इन नादों पर, इसका मतलब इन्हीं आवाज़ों पर, ये श्रुतियों की जो क्रम है, 22 नाद इन्हीं में से उत्पन्न होने वाले स्वरों के पर स्थापित है। मुख्य 7 स्वर हैं, जिनके नाम षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद कहे जाते हैं, जिन्हें व्यवहार में हम लोग सारे ग म प ध नि इन नामों से पुकारते हैं। फिर सप्तक अर्थात 7 स्वरों का समूह, क्रमानुसार एक के बाद पंक्तिबद्ध जो रखे जाते हैं, जो उनका मुख्य रूप बनाया जाता है, वो कहलाता है सप्तक। हमारे यहाँ 3 प्रकार के सप्तक मुख्य माने जाते हैं।
पहला होता है मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक, तीसरा तार सप्तक। फिर नाद की ऊंचाई नीचाई के अनुसार मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताल सप्तक, इन स्वरों के भेद बताए गए हैं, जिन्हें नाद स्थान भी कहा जाता है। मंद्र सप्तक नीचे, मध्य सप्तक बीच में, ताल सप्तक ऊपर। जिन्हें हम मंद्र सप्तक का मतलब सा के नीचे, जिसमें स्वर के नीचे बिंदी लगाकर उसको दर्शाया जाता है, जैसे सा नि द प मा, ये मंद्र सप्तक कहलाएगा। सा रे ग म प ध नि सा, मध्य सप्तक। सा रे ग म प, ये तार सप्तक कहलाएगा, जिसमें हम स्वरों के ऊपर बिंदी लगाते हैं। मंद्र सप्तक से दुगनी आवाज मध्य सप्तक और मध्य सप्तक से दुगनी आवाज तार सप्तक। इस प्रकार से उसका क्रम होता है। फिर स्वर मुख्य 7 हैं, जिनके नाम मैंने बताया आपको, सारे ग म प ध नि। पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं, एक शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। ऐसे कुल मिलाकर 12 स्वर का हमारे यहाँ 12 स्वर। शुद्ध स्वर सारे ग म प ध नि। फिर 5 विकृत स्वर जो हैं, उनमें से 4 अपनी जगह छोड़ देते हैं, नीचे आ जाते हैं, वो कहलाते हैं कोमल स्वर। एक स्वर अपनी जगह से ऊपर चढ़ता है, इसलिए उसको तीव्र स्वर कहा जाता है। इन्हें ही हम विकृत स्वर कहते हैं। विकृत का मतलब अपनी जगह से सरकने वाले, अपनी जगह छोड़ने वाले, जिन्हें विकृत कहा जाता है। फिर सप्तक में 12 स्वरों का प्रयोग होता है, 7 मुख्य और 5 विकृत, इसे कुल मिला के 12 स्वर। यही 22 श्रुतियां हमारी जो हैं, उनके आधार पर इनका विवरण दिया जाता है। विकृत स्वरों की स्थापना, शुद्ध स्वरों की स्थापना मैंने जैसे आपको बताई, 1, 5, 8, 10, 14, 18 और 21, ये शुद्ध स्वरों की स्थापना। विकृत स्वरों की जो जगह है वो है 3, 7, 12, 16, 20, ये 5 विकृत स्वरों की जगह है। फिर इसके बाद कुल मिला के हमारे 12 स्वर होते हैं। उनकी जगह जो है वो पहले सा का स्थान, कोमल रे का स्थान, शुद्ध रे का स्थान, कोमल ग का स्थान, शुद्ध ग का स्थान, शुद्ध म का स्थान, तीव्र म का स्थान, पंचम कोमल धैवत, शुद्ध धैवत, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद, और फिर वापस चरज। इस प्रकार से उसका क्रम होता है स्वरों का। ये तीनों सप्तकों में इसी प्रकार से हम क्रमानुसार चलते हैं। कोमल स्वरों के जो होते हैं वो अपनी जगह से नीचे उतर जाते हैं, इसलिए उनको कोमल कहा जाता है। जिनमें ये चारों ही विकृत स्वर कहलाते हैं। 4 अपनी जगह से ऊपर नीचे आ जाते हैं और 1 अपनी जगह से ऊपर चढ़ जाता है, जिसमें से रे, ग, ध, नी ये अपनी जगह से नीचे आ जाते हैं, जिन्हें कोमल स्वर कहा जाता है। और म अपनी जगह से ऊपर चढ़ जाता है तो उसको तीव्र म का स्थान दिया जाता है, तीव्र म बोला जाता है। उसके पश्चात बहुत सारे लोग शुद्ध मध्यम को कोमल मध्यम भी के नाम से भी जानते हैं, कोमल मध्यम ही कहते हैं, लेकिन सर्वसामान्य उसे शुद्ध मध्यम कहा जाता है। फिर उसके पश्चात आता है थाट। ये सप्तक के आगे की पीढ़ है, वो है। सप्तक में 12 स्वरों से ठाटों की उत्पत्ति होती है। सप्तक
जिन्हें मेल भी कहा जाता है। सब ठाट का दूसरा नाम मेल भी है। हमारे यहाँ देखो, नाद से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से ठाट, ये हमारी उत्तर हिंदुस्तानी पद्धति का क्रम है। मेलः स्वर समूह स्याद्राग्य व्यंजन शक्तिमान। मेल अथवा ठाट स्वरों की उस विशिष्ट रचना को कहा जाता है जिनसे राग उत्पन्न होते हैं। अर्थात राग का जनक ठाट माना जाता है, या राग का पिता भी कह सकते हैं हम, जिनसे ठाट उत्पन्न होते हैं। ठाट के लिए कुछ विशेष नियम निर्धारित किए गए हैं। जैसे ठाट में हमेशा 7 स्वर क्रमानुसार होने ही चाहिए। सारे ग म प ध नि इसी क्रम से ये स्वर होंगे और इन्हीं नामों से होंगे। ठाट में आरोह अवरोह का होना आवश्यक नहीं है। ठाट में रंजकता आवश्यक नहीं है। जो राग हम गा रहे हैं वो किसी न किसी ठाट से उत्पन्न होना होता है, और उसमें ये जरूरी नहीं है कि सातों स्वर कम से लगे। ठाट के लिए नियम है कि क्रमानुसार स्वरों का होना आवश्यक है। उसके पश्चात उसमें से निकलने वाला राग जो होता है उसके लिए ये बंदिश नहीं होती, ये बाध्यता नहीं है। शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। प्रत्येक ठाट के लिए 7 स्वर नियमित रूप से क्रमानुसार होना चाहिए। सारेगमा पधनी इन्हीं इसी क्रम से वो होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में केवल 10 ठाट लिए गए हैं। जिनको मेल भी कहा जाता है। फिर ठाट से हमारे रागों की उत्पत्ति है। एक ठाट में से 484 रागों की उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रकार हमारे यहाँ कुल मिलाकर 4840 रागों का उल्लेख मिलता है। अब ठाटों का जो क्रम है वो अलग अलग 10 ठाटों का हमारे यहाँ वो मुख्य क्रम है। 10 ठाट हमारे मुख्य हैं, जिनमें बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी, ये हमारे यहाँ 10 ठाट मुख्य माने जाते हैं उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अनुसार। इन्हीं 10 ठाटों के नामों के आधार पर जो राग बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं उस ठाट का आश्रय राग। ऐसे हमारे 10 आश्रय राग उसी ठाटों के नाम के आधार पर बनाए गए। इस क्रम को हम थोड़ा सा और समझने के लिए, जैसा मैंने पहले तो पूर्व में भी बताया है, सर्वप्रथम 10 ठाटों को हम समझने के लिए एक बहुत आसान तरीका हमारे पास है। सर्वप्रथम शुद्ध स्वरों का ठाट बिलावल, जिसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं। उसके पश्चात एक स्वर की परिवर्तन वाला जो राग है वो है कल्याण, मतलब यमन, और दूसरा खमाज। कल्याण ठाट में तीव्र मध्यम का प्रयोग हम करते हैं, खमाज ठाट में कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं। तो ये एक स्वर के परिवर्तन वाले 2 हो गए, तो कुल हमारे पास हो गए 3।
फिर 2 स्वरों के परिवर्तन वाले जो थाट हैं उनमें से भैरव, पूर्वी और मारवा। भैरव, काफी और मारवा, ये 2 स्वर वाले परिवर्तन के हो गए। भैरव में ऋषभ धैवत कोमल, काफी में ग और नी कोमल, और मारवा में रे कोमल मध्यम तीव्र। तो 3, 2, 5 और 1, 6, हमारे पास 6 थाट हो गए। फिर 2 स्वर के परिवर्तन वाले हमारे पास 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं। 2 स्वर के परिवर्तन वाले 3 हो गए। अब 3 स्वरों का परिवर्तन वाले हमारे पास 2 थाट होते हैं, आसावरी और पूर्वी। आसावरी थाट में गंधार, दैवत और निषाद कोमल। इसी प्रकार से पूर्वी थाट में ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र और दैवत कोमल। ये 3 स्वरों के परिवर्तन वाले 2। इस प्रकार से हो गए हमारे पास 8। फिर 4 स्वर के परिवर्तन वाले, जिनमें हो गया भैरवी और तोड़ी। भैरवी में हम रे, ग, ध, नी कोमल करते हैं, और तोड़ी में हम रेग कोमल, गंधार कोमल, मध्यम तीव्र और निषाद दैवत कोमल, रेगाधा कोमल, मध्यम तीव्र। इस प्रकार से 10 थाटों का हमारा क्रम होता है। इन्हीं 10 थाटों के आधार पर हमारे राग तैयार होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके पश्चात हमारे पास आता है अब राग के लिए 3 भेद हमारे माने जाते हैं मुख्य। सर्वप्रथम अब उसके पहले 2 चीजें और आती है। राग की परिभाषा हम देते हैं जो किसी थाट से उत्पन्न होता है और ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जो चित्त का रंजन कर सके, उसे हम राग कहते हैं। अब इसमें स्वर और वर्ण का मतलब शब्द। वर्ण गायन की क्रिया को वर्ण कहा जाता है। इसमें हमारे पास 4 वर्ण मुख्य माने जाते हैं। एक होता है स्थायी वर्ण, दूसरा आरोही, तीसरा अवरोही और चौथा संचारी। स्थायी वर्ण का मतलब होता है स्थायी, एक ही स्वर को बार बार कहने को स्थायी वर्ण कहते हैं। दूसरा आरोही, आरोह का मतलब जिस प्रकार से मैंने बताया, आरोह का मतलब षडश से निषाद तक जो ऊपर चढ़ता हुआ क्रम होता है स्वरों का, उसे आरोह कहा जाता है। तो इसी को हम आरोही वर्ण भी कहते हैं। अवरोही वर्ण मतलब जब निषाद से हम वापस षडश की तरफ आते हैं ऊपर से नीचे, तो वो अवरोह भी कहलाता है। उसी को हम अवरोही वर्ण भी कहते हैं। संचारी वर्ण जिसमें आरोह और अवरोह दोनों का मिश्रण होता है, वो संचारी कहलाता है। जिसमें आरोह अवरोह दोनों मिले होते हैं, वो कहलाता है संचारी वर्ण। हर राग में आरोह और अवरोह का होना आवश्यक है। फिर हमारे यहाँ रागों के 3 भेद मुख्य माने जाते हैं।
एक औड़व राग, षाड़व राग और संपूर्ण राग। औड़व, षाड़व और संपूर्ण, जिन्हें हम राग की जाति भी कहते हैं। औड़व का मतलब 5 स्वर। जिस राग में 5 स्वर लगते हैं उसको औड़व राग कहा जाता है। जिसमें 6 स्वर लगते हैं, 6 स्वरों का प्रयोग होता है, उन्हें षाड़व राग कहा जाता है। जिसमें 7 स्वरों का प्रयोग होता है वह संपूर्ण राग कहा जाता है। ये तीनों ही प्रकार से राग से ठाटों से राग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए राग में आरोह और अवरोह की आवश्यकता होती है, वो आवश्यक है, तभी वो ठाट हमारा ये जातियां पहचानी जा सकती हैं। 5 और 6 लगेंगे तो औड़व षाड़व, 6 और 5 लगेंगे तो षाड़व औड़व, 6 7 लगेंगे तो षाड़व संपूर्ण, 7 6 लगेंगे तो संपूर्ण षाड़व या संपूर्ण औड़व, 7 5 5 7 लगेंगे तो षाड़व औड़व संपूर्ण। इस प्रकार से हमारी इन जातियों का क्रम निर्धारित होता है। सबसे छोटी जो जाति है 5 स्वरों का जो राग, वो कहलाता है औड़व जाति का। उदाहरण के लिए हमारे पास राग भूपाली जो होता है वो औड़व जाति का है, जिसमें हम 5 स्वरों का प्रयोग करते हैं, सा रे ग प ध, तो वो औड़व जाति का माना जाता है। षाड़व जाति के लिए खमाज, जिसमें हम 6 स्वरों का प्रयोग करते हैं, वो षाड़व संपूर्ण, जाते समय 6 और लौटते समय 7 स्वर लगते हैं, इसलिए उसको हम षाड़व संपूर्ण कहते हैं। यमन जो राग है वो संपूर्ण जाति का माना जाता है, क्योंकि उसमें हम 7 स्वरों का प्रयोग करते हैं, जाते समय और लौटते समय, इसलिए उसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। इसके पश्चात आता है क्रम अलंकार। अलंकार किसे कहा जाता है? विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रयुज्यते। विशिष्ट प्रकार के जो वर्ण भेद होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं, जिनको हम पलटे भी कहते हैं। अलग अलग जो हम स्वर गाते हैं उन्हें पलटे भी कहा जाता है। दूसरा, अलंकारों का हम दूसरी वो देंगे परिभाषा जो देंगे, वो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से हम शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने संगीत को सजाने के लिए स्वर रूपी आभूषणों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम अलंकार कहते हैं। या नियमित वर्णों के समुदाय को भी हम अलंकार कहते हैं। विशिष्ट स्वर समूहों का समूह एक वो अलंकार भी बन जाते हैं, जिन्हें पलटे भी कहा जाता है। ये हमारे अभ्यास का क्रम होता है, जिसको हम राग विस्तार के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा गला तैयार होता है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। या उन्हें पलटे भी कहा जाता है, क्योंकि हम उलट पुलट कर उसको हम गाते हैं। उसके पश्चात राग के लिए कुछ विशेष नियम हैं, जिनमें से सबसे पहला, राग का मुख्य स्वर, जिसे राग का राजा माना जाता है, वो कहलाता है राग का वादी स्वर। ये वादी, संवादी, अनुवादी, ये हमारे राग के लिए अनिवार्य है। वादी स्वर का मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है राग में, जिसे हम राग का राजा मानते हैं, जिस स्वर को, वो कहलाता है उस राग का वादी स्वर। जो बार बार जिस पर हम न्यास करते हैं, जो बार बार प्रयोग किया जाता है। दूसरा, संवादी स्वर, जो वादी स्वर के बाद
जिसका दूसरे नंबर पर क्रम आता है, जो राग का मंत्री कहा जाता है, इसे मंत्री की उपमा दी जाती है। वादी स्वर का मतलब राजा, जो बार बार स्वय प्रयोग होता है। दूसरा उसका सबऑर्डिनेट जो सब उसको साथ में लेके चलता है, वो कहलाता है संवादी स्वर, जो सेकेंडरी प्रयोग होता है। बाकी जो शेष बचे हुए स्वरों को हम अनुवादी स्वर की संज्ञा देते हैं, जिन्हें सेवक कहा जाता है या सहचर कहा जाता है। एक मुख्य और होता है विवादी, जिसके नाम से ही स्पष्ट है, विवादी मतलब विवाद उत्पन्न करने वाला, जिसे शत्रु की उपमा दी जाती है, जो राग में प्रयोग होने पर राग को बिगाड़ देता है, इसलिए या उसको वर्जित स्वर भी कहा जाता है, राग में नहीं लगता जो स्वर। कुछ रागों में इसे सिर्फ अच्छा लगने के लिए लगाया जाता है, कुछ रागों में इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु इसको शत्रु की उपमा दी जाती है, विवादी, जो विवाद उत्पन्न करने वाला होता है इसमें। इसके पश्चात आता है क्रम स्वर मालिका, लक्षण गीत, ख्याल और ध्रुपद। स्वर मालिका अर्थात सरगम गीत जिसे हम कहते हैं, किसी भी राग में लगने वाले स्वरों की तालबद्ध लयबद्ध रचना, जिससे राग स्पष्ट होता है, उसे उस राग की स्वर मालिका या सरगम गीत कहा जाता है। या दूसरी भाषा में हम कहें तो लय और ताल में निबद्ध ऐसा गीत जिसमें स्वरों की एक समान माला पिरोई रहती है, इसलिए उसे सरगम गीत या स्वर मालिका कहा जाता है। उसके पश्चात आता है राग का लक्षण गीत, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, लक्षण। लक्षण का मतलब जिसमें राग का वादी स्वर, संवादी स्वर, उसकी जाति एवं उसकी परिचय उसका दिखाई देता है, उस वो लक्षण गीत, उस गीत को हम लक्षण गीत कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि राग का लक्षण गीत अर्थात लय और ताल में निबद्ध ऐसी रचना, ऐसा गीत जिसमें राग का संपूर्ण परिचय हमको मिलता है, या राग का संपूर्ण परिचय देने वाला गीत उस राग का लक्षण गीत कहलाता है। या राग की संपूर्ण जानकारी देने वाला गीत उस राग का लक्षण गीत कहलाता है। तीसरा क्रम ख्याल। ख्याल रस भाव के अनुसार जो गायन शैली गाई जाती है, उसे राग कहा जाता है, उसे ख्याल कहा जाता है। ख्याल का मतलब होता है कल्पना। हम अपनी कल्पना के अनुसार उस राग का स्वरूप का विस्तार करते जाते हैं, उन स्वरों का विस्तार करते हैं, तो वो कहलाता है ख्याल। ध्रुपद भी एक गायन शैली है। जिस प्रकार से हमारे ख्याल गायन में हम लोग आकार में स्वरों का विस्तार करते हैं, उसी प्रकार से ध्रुपद अंग जो है, जिसे पूर्व में प्रबंध गायन कहा जाता था, उसमें नोम तोम के द्वारा बढ़त की जाती है, जो कि हमारा ख्याल गायन जो होता है वो तबले पर होता है, जिसमें एक ताल, झूमरा, मुख्य ताल इस प्रकार से बजाए जाते हैं। परंतु ध्रुपद गायन और धमार गायन जो होता है, ध्रुपद शैली और धमार शैली, ये पखावज के साथ इसकी संगत की जाती है, तथा चौताल, सुलताल, तीव्रा, धमार, इन तालों में इनका गायन किया जाता है। धमार गायन में होरी के गीतों का प्रचलन ज़्यादा होता है, इसलिए उसको धमार गायन कहा जाता है।
जिसे धमार ताल में ही हम लोग गाते हैं, गायन होता है इसका। फिर उसके पश्चात स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग गीत के 4 अवयव माने जाते हैं। गीत के 4 हिस्से माने जाते हैं। जिनमें से पहला होता है स्थाई, दूसरा अंतरा, तीसरा संचारी एवं आभोग। हमारे ख्याल गायन में केवल स्थाई और अंतरा ही गाए जाते हैं, परंतु ध्रुपद शैली में जो होता है वो इन चारों अवयवों का प्रयोग होता है। उसके पश्चात जैसा मैंने बताया आपको, आश्रय राग, जैसा मैंने आपको समझाया अभी, ठाट के नाम से ही जो राग गाए जाते हैं उन्हें उस ठाट का आश्रय राग कहा जाता है। हमारे 10 ठाटों में से 10 आश्रय राग मुख्य माने जाते हैं। उसके पश्चात वक्र स्वर, आरोह और अवरोह जब हम करते हैं तब बीच में एक आध स्वर पर जाकर वापस पिछले स्वर पर जाकर आना पड़ता है, आते हैं, उसको वक्र स्वर कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प ध नी ध सा, अब हम नी वक्र स्वर हो गया हमारा, क्योंकि हम कोमल निषाद नीचे आ गए, तो वो जैसे विकृत स्वर जिसे हम कहते हैं। पकड़ राग का मुख्य स्वर समुदाय जिससे राग की पहचान होती है, वो राग का पकड़ कहलाता है। अर्थात स्वरों का वह छोटा समूह जिससे हम राग का भी परिचय देते हैं। राग का जो मुख्य स्वरांग होता है, जिससे राग की छाया दिखती है, वो उस राग की पकड़ कहलाता है। फिर मात्रा, गायन में समय को नापने का, जो तोलने का जो प्रमाण माना जाता है, उसे कहते हैं मात्रा, या ताल की मात्राओं को नापने का जो 1 2 3 4 जो हमारी संख्या है, उन्हें नापने का जो तरीका, वो कहलाती मात्राएं। लय, समय की समान चाल को लय कहा जाता है, या गायन में काल की गति को लय कहते हैं। लय के 3 प्रकार होते हैं, एक विलंबित लय, दूसरा मध्य लय, तीसरा द्रुत लय। धीरे धीरे जब चलते हैं तो वो कहलाती है विलंबित लय। विलंबित से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो कहलाती है विलंबित से दुगनी, इसको मध्य लय कहा जाता है, और मध्य लय से दुगनी लय को हम द्रुत लय कहते हैं। विलंबित, मध्य और द्रुत। विलंबित में हमारा बड़ा ख्याल गाया जाता है, जिसको हम विलंबित ख्याल भी कहते हैं। मध्य लय में हमारा बीच का छोटा ख्याल गाया जाता है, जिसे हम छोटा ख्याल, मध्य लय ख्याल भी कहते हैं। और जब हम तराना गाते हैं वो द्रुत लय कहलाती है। इस प्रकार से ये हमारे थोड़ी सी बेसिक जानकारी आज मैंने आपको दी। जैसे इस बेसिक जानकारी के आधार पर ही हमारा गायन प्रारंभ होता है, या गायन का हमारा क्रम चलता है। कल फिर और आगे चर्चा करेंगे इसी पर हम। आज इतना ही। पुनः एक बार सभी गुरुजनों को मेरा वंदन। संगीत साधना परिवार से जुड़ने वाले सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। इसी प्रकार से जुड़ते रहिए और इस पेज को आगे बढ़ाइए। दूसरा जो है वो हमारा संगीत साधना परिवार एक ग्रुप है, ये हमारा पेज है।
तो हम इसी पेज से अपना लाइव क्लास करते हैं, लाइव सेशन करते हैं। आप सभी लोग इससे जुड़िए। कल पुनः इसी समय मिलेंगे, कुछ आगे की चर्चा करेंगे। एक बार पुनः सभी लोगों को धन्यवाद। इस प्रकार से जुड़ते रहिए और हमारे साथ साधना करते रहिए, नाथ ब्रह्म की उपासना करते रहिए। और YouTube चैनल पर भी ये वीडियो उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप देखें, उन्हें आप ये शेयर कीजिए और आगे पहुंचाइए। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नाथ ब्रह्म की उपासना करते रहें, बस यही कामना है। इसी कामना के साथ नमस्कार। कल पुनः मिलेंगे।